अभी जस्ट हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी चेक शुरू शुरू किया था। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सबसे पहला उधर कुछ स्टॉक रखना नहीं चाहिए। दूसरा, उधर सिर्फ एथोराइज पर्सन को ही जाने को अलाउड करना चाहिए, उसका लिस्ट उधर डिस्प्ले होना चाहिए। फिर नोट नो यूज़ ऑफ टेम्पररी कनेक्शन एंड टेम्पररी एक्सटेंशन यूज एट साइट। तो उधर उधर से किसी को भी अपने को टेम्पररी कनेक्शन या एक्सटेंशन नहीं देना है। द एरिया सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल पैनल शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर एक्यूमुलेशन। उधर आजू बाजू किधर पानी जमा नहीं होना चाहिए। द डैमेज इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स केबल्स और प्लग्स शुड बी रिपोर्टेड। तो जो सॉकेट केबल या प्लग खराब हो गए वो अपने को इमीडिएटली मैनेजर को बताना है। बाद में डीजी सेट एरिया जिधर जनरेटर रखा रहता है, डीजल जनरेटर, फ्री फ्रॉम ऑयल स्पॉइलेज, मतलब उसके ऊपर से तेल नहीं निकलना चाहिए या डीजल बाहर नहीं आना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। यूपीएस बैटरी फ्री फ्रॉम स्टोरेज ऑफ एनी मटेरियल। यूपीएस बैटरी में कुछ अपने को मटेरियल उधर वो एरिया में कुछ मटेरियल रखना नहीं चाहिए। फिर वर्क प्लेस सेफ्टी चेक, मतलब जिधर हम लोग काम कर रहे हैं उसके सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। ऑल फ्लोर टाइल्स लेवल इन गुड कंडीशन, सब टाइल लेवल में होनी चाहिए और उसके ऊपर ऑयल लिक्विड वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए। द वॉकवेज असाइल्स केप्ट फ्रॉम स्टोरेज ऑफ मटेरियल ट्रॉलीज एंड लैडर, जिधर लोग घूम रहे तो उसको वॉकवेज या असाइल्स के ऊपर कुछ मटेरियल ट्रॉली या लैडर्स मतलब सीढ़ी कुछ रखनी नहीं चाहिए। द कॉशन साइंस प्लेस ड्यूरिंग वेट मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स क्लीनिंग स्पॉइलेज। तो अगर किधर क्लीनिंग चल रहा है तो आपको उसका साइन रखना है, किधर क्लीनिंग चल रहा है तो ऐसा साइन डाल के रखना है। बैटरी ऑपरेटेड पैलेट ट्रक, कुछ मॉल्स में ऐसे ट्रक रहते हैं तो जो माल को इधर से उधर लेके जाते हैं, प्रोवाइडेड विथ रिवर्स हॉर्न एंड रिवर्स इंडिकेटर लाइट। तो वो रिवर्स ले रहा है तो उसका रिवर्स ऑन चालू होना चाहिए और रिवर्स लाइट भी चालू होने चाहिए। फायर एड बॉक्स कंटेन लिस्ट ऑफ कंटेंट्स शुड बी अलॉन्ग विथ एक्सपायर डेट ऑफ आइटम्स। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें एक्सपायरी डेट्स की लिस्ट होनी चाहिए, कौन सा आइटम कब एक्सपायर हो रहा है उसकी लिस्ट फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। फॉल सीलिंग इन गुड कंडीशन, जो सीलिंग है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। कुछ डैमेज या डैम्पनेस, मराठी में ओलसरपना बोलते हैं, तो उधर नहीं होना चाहिए। लीकेज नहीं होने चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। फिर फूड सेफ्टी के लिए क्या करना है। फूड प्रोडक्ट फॉर सेल आर फ्री फ्रॉम रोटिंग, मतलब वो जिधर सड़ते उधर रखना नहीं चाहिए या उसके ऊपर फंगस होता है या कुछ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन होता है, स्पॉइलेज होता है, तो उधर अपने को रखना नहीं है। जिधर से फूड सड़ जाता है उधर अपने को फूड को रखना नहीं है। द एरिया अराउंड साइट फ्री फ्रॉम वाटर स्टैग्नेशन एंड फ्लोर क्लीन, तो जिधर फूड के आइटम जिधर पानी जमा होता है उधर से दूर होना चाहिए और जो फ्लोर्स है वो क्लीन होने चाहिए। द साइट क्लीनिंग और वॉल्स फ्री फ्रॉम वाटर लीकेज और सीपेज, तो जिधर कांस्टेंट पानी बहता है उधर से फूड आइटम्स को दूर रखना है। फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स शुड बी डिस्प्लेड सेपरेटली, फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स को आपको अलग अलग रखना है। फिर फीफो मेंटेन करना है, फीफो मेथड सभी फूड प्रोडक्ट्स के लिए। फूड प्रोडक्ट्स स्टैक्ड अवे फ्रॉम ड्रेनेज लाइंस एंड टॉयलेट, तो ड्रेनेज का लाइन जिधर है और टॉयलेट जिधर है उधर से फूड प्रोडक्ट्स को दूर रखना है। फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर हैंडल स्टोर्ड इन द मैनर टू प्रिवेंट डैमेज कंटेम्पशन इन्फेक्शन एंड स्पॉइलेज, तो उन आइटम्स को इस तरह अपने को हैंडल करना है कि जिससे कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या स्पॉइलेज नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी सर्च पॉलिसी, सिक्योरिटी कैसे अपने को लाना है। डू नॉट एंटर और लीव प्रीमाइसेस एक्सेप्ट बाय गेट्स स्पेसिफाइड, सिर्फ जो गेट से आपको अलाउड किया है उधर से ही एंट्री करने का और उधर से ही
बाहर जाने का। ऑल एम्प्लॉयज विल बी सर्च्ड ऑन एंटरिंग और लिविंग द प्रीमाइसेस और एट एनी टाइम विद इन द स्टोर्स। सभी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है कि नहीं वो देखा जाएगा कि जब ऑफिस चालू होता है और जब बंद होता है तभी सभी एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जाएगा। अवॉइड कैरिंग कैश, ज्वेलरी एंड अदर एक्सपेंसिव आइटम्स टू वर्क। ज़्यादा कैश, ज्वेलरी और एक्सपेंसिव आइटम्स आप कैरी मत करो। और इफ़ अनअवॉइडेबल डिक्लेयर ऑन अराइवल। तो अगर आपने कुछ कैरी किया है तो जब आप आते हो तो उसको डिक्लेयर करो। पुट ऑल बिलोंगिंग्स लाइक कैश, पर्स, मोबाइल फोन्स इन पर्सनल लॉकर। सभी कैश, पर्स, मोबाइल या पर्सनल लॉकर पे डाल दो। बिफोर रिज्यूमिंग फ्लोर ड्यूटी ऑन फ्लोर। मतलब जॉब चालू होने से पहले आपके पास जो भी रहेगा वो आपको पर्सनल लॉकर्स में डालने का है। डू नॉट कैरी मोर देन ₹200 टू द शॉप फ्लोर। 200 रुपये से ज़्यादा रुपीज़ आप कैरी मत करो जब आप जॉब पे जा रहे हो। उसके बाद एनी कंसर्न, कुछ प्रॉब्लम आता है। इन केस ऑफ एनी पर्सन स्पीक टू योर सुपरवाइजर और कंसर्न अथॉरिटी एंड नॉट नोबडी एल्स। तो जो आपका सुपरवाइजर रहेगा या कंसर्न अथॉरिटी रहेगा तो उससे ही बात करो, बाकी दूसरे से बात मत करो। इन केस ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट बाय एनीबडी डू नॉट हेजिटेट टू टेल योर सुपरवाइजर। अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो आपको बिना हिचकाए आपको अपने सुपरवाइजर को बताना है। और अल्टरनेटिवली यू मे लॉज अ कंप्लेंट। इधर आप ईमेल डाल सकते हो rr.vigilance@RIL.com या टोल फ्री नंबर है, इधर आप कॉल कर सकते हो। फिर टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी रिस्क के टाइप क्या है? सबसे पहला है शॉप लिफ्टिंग। अभी शॉप लिफ्टिंग का मतलब रहता है जो कस्टमर्स लोग जो अपने प्रोडक्ट्स का चोरी करते हैं उसको बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। द एक्शन ऑफ स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम अ शॉप वाइल प्रिटेंडिंग टू बी ए कस्टमर। तो ये चोर दिखाता है मैं कस्टमर हूँ और वो चोरी करता है तो उसको बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। तो उसमें क्या है? कंसीलिंग, मतलब वो छुपाता है। हाइडिंग आइटम्स टू टेक देम आर कंसिडर एज शॉप लिफ्टिंग। अभी शॉप लिफ्टिंग के अलग अलग टाइप्स बताए। सबसे पहला प्राइस स्विचिंग, मतलब वो लेबल बदल लेता है, एक प्रोडक्ट का लेबल दूसरे प्रोडक्ट को लगाता है। तो स्वैपिंग, चेंजिंग द प्राइस लेबल्स ऑफ डिफरेंट गुड्स। फिर रिफंड फ्रॉड। रिफंड फ्रॉड में क्या करता है? वो कुछ प्रोडक्ट चुराता है और फिर से वो बोलता है ये आपसे दुकान से लिया था, इसका रिफंड मुझे दो। रिटर्निंग एन आइटम दैट इज फ्रॉम द स्टोर एंड रिसीविंग मनी फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। फिर अगला है वार्ड रॉबिंग। वार्ड रॉबिंग मतलब क्या है? कि कपड़े परचेस कर रहा है और फिर 4-5 दिन पहनने के बाद, प्लीज़ डिस्टर्बेंस आ रहा है, अनम्यूट करो। तो कपड़े परचेस करता है और 4-5 यूज़ होने के बाद उनको वापस करता है। रिटर्निंग क्लोथ्स आफ्टर दे हैव बीन वोन। फिर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जो प्रोडक्ट्स रखे उनको खाता है या उनको बोलते हैं सैंपल है करके यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। तो ये जो 4 टाइप से जो चोरी होते हैं उसके 4 टाइप से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉप लिफ्टिंग। तो इससे अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है? इट टेक्स क्लियर इंस्टिंक्ट पिक्चर एंड प्रॉप रिस्पॉन्स व्हेन इट कम्स टू हैंडल शॉप लिफ्टिंग केस। तो आपको इसका नेचर जानना है, मतलब कौन सा टाइप का शॉप लिफ्टिंग है। बाद में आपको उसके ऊपर प्रॉम्प्ट रिएक्शन देना है। सम की पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बी अटेंटिव टू योर कस्टमर्स। आपका कस्टमर क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। ऑब्टेन हेल्प फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो दूसरे एम्प्लॉयज़ का मदद लो। ब्रिंग द इंसिडेंट टू योर स्टोर मैनेजर्स नोटिस। आपके स्टोर मैनेजर को इसके बारे में बताओ। कॉन्टैक्ट पुलिस, ब्रीफ देम अबाउट द सिचुएशन एंड रिक्वेस्ट एन ऑफिसर। आप पुलिस को बुलाओ, उसको उस सिचुएशन के बारे में बताओ और उसको रिक्वेस्ट करो कि ये केस हैंडल करे। फिर हाउ टू रिएक्ट ड्यूरिंग रॉबरी एंड टेररिज्म। अभी कुछ अगर चोरी होती है, बड़ी चोरी जैसे डाका डालते हैं या टेररिज्म, अतिरेकी लोग आते हैं, तो आपको क्या करना है? सम पॉइंट दैट इज इसेंशियल टू कीप इन माइंड आर डोंट पैनिक। सबसे पहला घबराओ मत, ट्राई टू रिमेन काम, शांत रहो
एंड थिंक ऑफ सॉल्यूशन के बारे में सोचो। फिर ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली, सिचुएशन को देखो और उस हिसाब से काम करो। डू नॉट वॉलंटियर एनीथिंग, सब कुछ आप पे आपके जिम्मे पर मत लो। एक्टिवेट साइलेंट अलार्म चालू करो। सिग्नल और अदर एम्प्लॉयज, दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी बताओ। इफ़ शूटिंग स्टार्ट्स, लाई डाउन ऑन अ फ्लोर और एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द एक्शन स्पॉट। तो अगर शूटिंग चालू होता है तो आपको नीचे पड़ना है और जिधर ये एक्शन स्पॉट है उधर से दूर रहना है। फिर सेफ्टी टिप्स फॉर टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट के लिए क्या क्या सेफ्टी टिप्स है। सबसे पहला, वाइल वर्किंग विथ लैडर्स, जब आप सीढ़ियों पे काम कर रहे हो, टेक अ क्लोज लुक एट द लैडर बिफोर यूज इट टू इंश्योर नो पार्ट्स आर ब्रोकन, क्रैक्ड और मिसिंग। सीढ़ी यूज़ करने से पहले देखो कि कौन सा उसका पार्ट टूटा हुआ है या क्रैक आ गया है, या कौन सा पार्ट उसको लगाया नहीं है, मिसिंग पार्ट है, तो ये आपको सबसे पहले देखना है। मेक श्योर दैट यू प्लेस लैडर ऑन अ फर्म लेवल सरफेस, फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है आपने लैडर, ये आपको चेक करना है। मेक श्योर एरियाज अराउंड बेस एंड टॉप ऑफ लैडर आर क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैं किधर था, लैडर के ऊपर सेफ्टी क्या यूज़ करना है। तो डोंट प्लेस लैडर अगेंस्ट फ्लेक्सिबल और मूवेबल ऑब्जेक्ट। तो जो जैसे ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर आपको सीढ़ी को नहीं रखना है। व्हेन यू स्टेप ऑन लैडर, कीप योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिटवीन साइड रेल्स। तो स्पेशली व्हेन इफ़ यू आर कैरिंग मटेरियल, तो आपको जो पाव रखना है आप एकदम सेंटर पे मत रखो, थोड़ा इस साइड रखो या उस साइड रखो। डोंट स्टैंड ऑन टॉप स्टेप ऑफ द लैडर, सबसे ऊपर का जो स्टेप रहेगा उस पर खड़े मत रहो। मेक श्योर बेस ऑफ द लैडर इज 1 फुट आउट फॉर एवरी 4 फीट हाई। आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है बराबर, आवाज आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो सीढ़ी का बेस होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर 4 फीट की रहेगी तो 1 फीट का बेस होना चाहिए, 8 फीट की रहेगी तो 2 फीट का बेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल फ्लोर एंड फायर सेफ्टी। तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लोर है और फायर के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं। फ्लोर के लिए क्लीन अप स्पिल्स क्विकली, अगर कुछ पानी वगैरह पड़ा रहेगा तो आपको उसको क्लीन करना है। यूज़ स्टेप्स एंड लैडर्स करेक्टली, तो जो भी जीना है या लैडर से सीढ़ियाँ है आपको करेक्टली यूज़ करना है। स्टैक स्टोरेज एरिया प्रॉपरली, तो जिधर आप माल रखते हो उधर माल प्रॉपरली रखो, स्टॉक को प्रॉपरली रखो। वेयर लो हील शूज़ विद गुड ग्रिप, तो बड़े बड़े हील्स के शूज़ मत पहनो, छोटे हील वाले शूज़ पहनो और ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अभी आ रही है आवाज़, आवाज़ आ रही है।
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, लो हील्स के शूज़ पहनो और जिस पे ग्रिप अच्छी है वो शूज़ पहनो। बाद में पुट सेफ्टी साइंस वेयर रिक्वायर्ड, जिधर आपको लगता है कि सेफ्टी है, जिधर प्रिकॉशन रहने हैं उधर सेफ्टी साइंस लगाओ। कीप असाइड क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स ट्रॉलीज स्टॉक वेस्टेज, जिधर लोग घूमते हैं आइसल्स वो ऑब्स्टेकल से दूर रखो। स्टोर एग्जिट फायर एग्जिट एंड स्टेयर मस्ट बी एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स, तो जिधर एग्जिट से या स्टेयर से वो हम लोग जल्दी से उधर पहुंचने चाहिए, फ्री ऑफ एक्सेसिबल फ्री रखो। फिर स्टॉक मस्ट नॉट एक्सटेंड फ्रॉम शेल्फ टू इनटू असाइल्स, तो स्टॉक शेल्फ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वेयर पीपल में ट्रिप और हर्ट देमसेल्फ, तो अगर स्टॉक अगर शेल्फ से बाहर आता है तो लोगों को हर्ट होने का चांस है। फिर ऑल इमरजेंसी एग्जिस्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टैकल्स लाइक कार्टून्स, मर्कंडाइज, फिक्चर एक्सेट्रा। ये मैंने पॉइंट पहले ही बताया था कि जो इमरजेंसी एग्जिस्ट उधर कुछ रखना नहीं चाहिए और उधर से जल्दी से बाहर निकलने को जमना चाहिए। साइंस ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट मस्ट बी डिस्प्ले एट ऑल लोकेशंस फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन फॉर स्मूथ इवैक्यूएशन, तो जो भी इमरजेंसी एग्जिट है उसके ऊपर प्रॉपर बैनर होना चाहिए और जिधर से लोग आसानी से निकल सकते हैं। इवैक्यूएशन मतलब निकलना, लोगों को निकालना मतलब इवैक्यूएशन। तो उससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन स्मूथ इवैक्यूएशन इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ द स्टोर्स। तो अगर आपने इमरजेंसी एग्जिट पे कुछ रखा नहीं तो लोग आराम से उधर से निकल सकते हैं। चेक फॉर शार्प डेंजरस एजेस ऑन फिक्चर्स, कुछ अगर ऐसे पॉइंट होंगे फिक्चर्स के ऊपर तो वो देखो, नहीं तो वो कस्टमर को लग सकते हैं। इंश्योर स्टेप्स आर नॉट स्लिपरी, आपके जो स्टेप्स है वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोग स्लिप हो जाएंगे। टेक केयर व्हेन एंटरिंग एग्जिटिंग डोरवेज, जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हो या एंटर करते हो तो आपको केयर लेना है। डू नॉट रश, आपको जल्दी से जाना नहीं चाहिए। वॉच फॉर अदर पीपल स्पेशली इफ कैरिंग गुड्स, तो दूसरे लोगों को भी आपको देखना है और मोस्ट प्रोबेबली कब देखना है कि लोग कुछ कैरी कर रहे हैं तो लोगों पे आपको ध्यान देना है। यू शुड नॉट यूज इक्विपमेंट प्रायर टू ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर इट यूज़, तो आपको कौन सा भी इक्विपमेंट बिना ट्रेनिंग या गाइडेंस के पहले यूज़ नहीं करना है। फिर फायर सेफ्टी, एक्टिवेट नियरेस्ट फायर अलार्म, तो जब आग लगती है तो सबसे पहले फायर अलार्म आपको एक्टिवेट करना है। इफ़ यू सी स्मोक और एक्सपीरियंस एंड अ बर्निंग स्मेल, तो आपको ये कब एक्टिवेट करना है, जब आपको धुआं दिखता है या स्मेल आ रहा है बर्निंग का तो आपको फायर अलार्म एक्टिवेट करना है। इफ इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल कॉर्ड फील्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट टू टच, अगर कौन सा भी इक्विपमेंट आपको गर्म लग रहा है या उसकी वायर गर्म लग रही है तो आपको एक्टिवेट करना है। इफ़ यू सी फ्लेम्स, आपको ज्वालाएं दिखती है तो आपको वो एक्टिवेट करना है। इफ़ यू हियर द फायर अलार्म, तो दूसरे लोगों को वो सुनाई देगा तो वो लोग क्या करेंगे, इफ़ यू हियर द फायर अलार्म इन योर स्टोर एंड यू आर टोल्ड टू इवैक्यूएट मतलब लोगों को बाहर निकालना बाय अप्रोप्रिएट स्टोर पर्सन, तो आपको क्या करना है, इवैक्यूएट द बिल्डिंग। तो जितने भी लोग हैं उनको आपको बाहर निकालने का है, सबसे पहले कस्टमर्स को बाहर निकालने का है। रिमेन काम, आपको शांत रहना है। इंश्योर्स दैट द कंटेंट्स ऑफ फायर होस बॉक्स इंटैक्ट, जो भी फायर के इक्विपमेंट है वो उसके ऊपर ध्यान देना है। एंड इजीली एक्सेसिबल, जिधर आपको जल्दी पहुंचना चाहिए जैसे हैमर रहेगा या चाबियाँ रहेगी, रील नोजल, तो वो इंटैक्ट होनी चाहिए। नो द एग्जिट्स, आपको एग्जिट के बारे में पता होना चाहिए। डू नॉट रन टू द एग्जिट बट वॉक टू एग्जिट, आपको उस टाइम भागना नहीं चाहिए, आपको चल के जाना चाहिए। गाइड पीपल टू सेफ एग्जिट, आपको गाइड करना है लोगों को बाहर निकलने के लिए। डू नॉट यूज़ लिफ्ट, जब आग लगती है तो लिफ्ट का यूज़ मत करो। द गैस बैंक स्टोरेज प्लेस ऑफ LPG सिलेंडर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन,
तो जिधर गैस रखा है उधर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वार्निंग साइनेज, तो जिधर गैस रखा है उधर नो स्मोकिंग के बोर्ड होने चाहिए। कीप एलपीजी ब्लैंक विथ रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल एक्सेस वेरेबल एप्लीकेबल, तो जो एलपीजी गैस है उधर लोगों को आने नहीं देना है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है। डू नॉट स्टोर एलपीजी सिलेंडर्स आउट ऑफ द क्लियर डेमाक्रेटेड बाउंड्री, एक बाउंड्री रहती है जो उसके बाहर एलपीजी सिलेंडर्स को आपको रखना नहीं है, उस बाउंड्री के अंदर ही रखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं, इसका पार्ट 2 कल पढ़ेंगे और कल टेस्ट रहेगा और कल का अपना टाइम सेम है 8 to 10 ही रहेगा। ओके, तो लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।